अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11 फिज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स को, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेक्टर्स, जिसमें हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, उसके अलावा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सबको हमने एक एक करके उसको डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शंस एंड एंगल्स ऑफ वेक्टर। डायरेक्शंस एंड एंगल्स ऑफ वेक्टर। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो वेक्टर हैं, हमने पिछले कुछ लेक्चर से हम देख रहे हैं कि हम कुछ इस तरीके के ट्राइंगल्स बार बार बना रहे हैं। हम इसे कहते हैं ए एक्स, इस साइड को हम कहते हैं ए वाई, हम कहते हैं ए जेड। ये है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने हेड टू टेल रूल वाले जो वीडियो थी फर्स्ट सेकंड वाली, उसमें हमने किया था कि हम जो हेड टू टेल वाले रूल से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई थी। अब फॉर एग्जांपल कभी हमें इन दो ए वाई, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। हमें एक कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड मिला हुआ हो, हमें ए वाई का भी मिला हुआ हो, तो हमारे पास उस टाइम हमारे पास कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ना हो, फॉर एग्जांपल स्केल हो गई, मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से हम ये जो राइट एंगल ट्राइंगल, जो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है, हम इसकी एंगल भी निकाल सकते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। और उसको निकालने के लिए हम एक थ्योरम होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और वो बराबर होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो किसके बराबर था, ए जेड के बराबर था। तो वो होगा इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अब इन दोनों इसका होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, इसके भी होल स्क्वायर, उसके बाद इनको ऐड करके जो इनका आंसर आएगा उसका हम अंडर रूट ले लेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा ए जेड का कंपोनेंट है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब इसका फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक्स कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल 3, उसका जो y कंपोनेंट है फॉर जैसे ए वाई है उसको हम कहेंगे 4। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बना है वो कितने मैग्नीट्यूड का बना है। तो उसको निकालने के लिए जो हमने जो सिंपल फार्मूला निकाला वो था ए जेड इज इक्वल, ए जेड आपको ज़रूरी नहीं आप ए जेड ही लिखे, मैंने क्योंकि ये समझाने के लिए ए जेड लिखा है इसलिए मैं ए जेड लिख रहा हूँ। अब वहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, सी भी किसी कई जगह पर लिखा होता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से वो कंडीशन है। अब इसका जो ए एक्स कंपोनेंट वो क्या है, 3 का होल स्क्वायर। अब दूसरा इसका ए वाई का कंपोनेंट क्या है, 4 का होल स्क्वायर। ए जेड बराबर हो गया इंटू 9 प्लस 16। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये 16 प्लस 9 25, आंसर आ गया हमारा ए जेड इज इक्वल टू 5। तो ये जो हमारा बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितने के बराबर हो गया, 5 के। ये से ही हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, द थ्योरम थ्रू विच वी कैन गेट द आंसर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये नहीं लाजमी कि आप सिर्फ और सिर्फ ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है जेड वाला, ये आप इसका निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं ए वाई भी इसी मेथड से निकाल सकते हैं, आप इससे ए एक्स भी निकाल सकते हैं। जस्ट क्या होगा इसमें आपको जो कंडीशन है, टेक आपको दोनों तरफ दो स्क्वायर लेकर ये अंडर रूट वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप उसकी साइड चेंज कर उसका आंसर निकाल सकते हैं जस्ट लाइक दिस। अगर आपको ए एक्स स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर इनटू होल स्क्वायर। आपको पता है कि अंडर रूट बराबर होती है 1/2 के, ठीक। तो 1/2 इंटू 2
जो ये है आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी का क्या बच गया, ए जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। अब आगे आप इनका जो डायरेक्शन है, मतलब आपको लेफ़्ट और राइट अपने हिसाब से मैथमेटिक्स लगाकर कर सकते हैं कि अगर आप इसको लेफ़्ट साइड, अगर ए वाई स्क्वायर इसको आप लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर कोई भी चीज़ प्लस में हो तो वो माइनस में चेंज हो जाती है। अब एक और बात, अब हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब हमें एंगल कैसे निकालेंगे। आपको पता होता है कि तीन तरीके की चीज़ें होती है। एक होता है कॉस थीटा, दूसरा होता है साइन थीटा, एक होता है टेन थीटा। ये बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम किसको बेस कहते हैं, किसको हाइपोटेन्यूज, अब ये देखते हैं। जो ये हमारा ए एक्स है, यहाँ पर अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो यहाँ पर जो ए एक्स है हम इसे क्या कह रहे हैं, बेस। जो ये इसके ए जेड का कंपोनेंट जो उसके साथ होता है टू द, मतलब उसके जो अपोजिट, मतलब स्ट्रेट लाइन है, उससे हम कहते हैं बेस। और ये जो रिजल्टेंट है उसके जो सामने 90 डिग्री परपेंडिकुलर पर जो कंपोनेंट होता है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अब जो खुद है जो कंपोनेंट, जो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना रहा है, एक बेस कंपोनेंट बना रहा है, उससे हम खुद को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कॉस थीटा किसके बराबर होगा, ए एक्स ओवर ए जेड। साइन थीटा बराबर होगा ए वाई ओवर ए जेड। जो हमारा टेन थीटा बराबर होगा वो होगा बराबर ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टेन थीटा बराबर है ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसकी क्या होगी, BCM होगी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको इन्वर्स कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फार्मूला बन गया टू फाइंड द एंगल ऑफ द कंपोनेंट्स। अगर यहाँ पर ही मैं इसको ऐड करूँ, जो हमारा ऊपर जो हमारी ट्राइंगल बनी हुई है, अगर हमें फाइंड करनी है इसकी एंगल तो हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स बराबर है किसके, ए वाई ओवर एक्स, मतलब क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या था, 4 था। ठीक, बेस क्या था हमारा, 3 था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 4/3 मतलब किसके बराबर हो गया, 4 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 1.0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बन गया 1.3, 3 ज़ा 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर 1 फिर 0, 1.333, मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.333। अब इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे 10 इनवर्स 1.33, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको, अगर हम एंगल फाइंड करना चाहें, जो हमने क्वेश्चन बनाया है तो उसमें एंगल कितनी है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाता हूँ। हमारा जो आंसर क्या बना था, 10 इनवर्स 1.33, तो हम यहाँ पर करेंगे 10 इनवर्स 1.333, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिविजिबल था वो कांस्टेंट रहता, तो हमने जस्ट क्या किया, 3 नंबर लेने होते, फिर हमने कर लिया 1.333। अब हम इसको करेंगे इक्वल टू, हमारी एंगल क्या बन गई, 53.1 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा जो एक ट्राइंगल था 3 4, उसका जो x कंपोनेंट था वो किसके बराबर था, 5 के। और वो जो एंगल बना रहा था, ये जो आपस में एंगल बना रहे हैं वो किसके बराबर थी,
वो बराबर थी इंटू 53.1 डिग्रीज। तो ये है आपका आंसर। इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर किसी भी चीज़ की एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी एंगल पर कौन सी एंगल बन रही है, कौन सी कौन सा उसका मैग्नीट्यूड है। आप ए एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, ए वाई भी फाइंड कर सकते हैं, ए जेड भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो हमारे डिफरेंट बोर्ड्स में उनके एग्जाम्पल से हमको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।